इफ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो अभी भी इस बात से स्ट्रगल कर रहा है कि जे एडवांस के एक हफ्ते पहले क्या करना है, दे डोंट हैव एग्जैक्टली क्लियर आइडिया कि जे एडवांस के पेपर में क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, दिस वीडियो इज फॉर यू. वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स. ये पहला पार्ट ऑफ द वीडियो है जिसमें मैं इस बात पर डिस्कशन करूंगा कि आपको अभी दैट इज 1 वीक ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए क्या करना है. लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी ऑफ माइन. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद अ डिसीज नोन एज रीटर सिंड्रोम. इसमें मुझे दिखना बंद हो गया था और मेरा बॉडी का मूवमेंट भी बंद हो गया था. आई वॉज इन एक्सट्रीम पेन एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम कॉल्ड UPSC वेर यू इफ यू क्वालिफाई यू बिकेम IAS IPS ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और जैसे आप जे एडवांस का एग्जाम लिखते हो उसके साथ बिट सेट का एक एग्जाम होता है. सिमिलरली जब आप UPSC का एग्जाम लिखते हो देयर इज वन मोर एग्जाम नोन एज असिस्टेंट कमांडेंट. तो आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि मैं बीमार था, मेरे पास टाइम ही नहीं था उस एग्जाम को पढ़ने के लिए. बट समथिंग मैजिकल हैपेंड इन द एग्जाम हॉल. मैं जब एग्जाम हॉल के लिए जा रहा था मुझे एक पैटर्न भी एग्जाम का क्लियर नहीं था. मेरा दोस्त मुझे बता रहा था देखो एग्जाम के अंदर के सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको ऐसे आंसर करना होता है. एंड आई वाज एब्सोल्युटली जीरो बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल. बट ऐसा हुआ एग्जाम हॉल में जाने के बाद जैसे मैं बैठा हूँ और 5 मिनट बाद पेपर खत्म हो. आई वॉज देयर इन द एग्जाम हॉल फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स. मैंने बचपन से लेकर उस मोमेंट तक जो भी चीज़ें पढ़ी थी सारी मुझे याद आ रही थी और मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहा हूँ. और वो स्टूडेंट जिसको एग्जाम का पैटर्न भी नहीं पता उस एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया. I was able to qualify that exam without doing any tangible content preparation for this exam. I was using this word very consciously, content preparation, because that is where the major conflict for most of the students come into place. उनको ऐसा लगता है कि content preparation is the only preparation that you do for an exam. Now let me tell you what happened for that exam. तो होता है ऐसा कि तुमने अभी से लेके जे एडवांस तक पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या क्वेश्चन देखे, मॉक्स लिखे. प्रॉब्लम क्या है, तुम उसको रिकॉल नहीं कर सकते. That is the problem that every student will face in their exam when they are writing that. So here comes the major conflict when you're writing any exam. There is a content preparation that everybody will do and there is a you preparation that only you can do. So एक student जो इस बात को समझता है कि content preparation can only take you to a certain point of time because you are the one who is carrying that content in the exam hall. And if you are unable to focus in the exam hall, you were nervous in the exam hall या कुछ और हो गया जिसके कारण तो अपना बेस्ट नहीं दे पाया एग्जाम के अंदर, तो वॉट एवर यू डिड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी ऑफ नो यूज. एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट डिस्पाइट ऑफ नॉट डूइंग द बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन यू स्टिल माइट बी एबल टू डू वेरी वेल बिकॉज इन द एग्जाम हॉल लाइक मी हु डिडंट इवन नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, लेकिन पढ़ाई तो कर ही रखी थी ना तब तक, वॉज एबल टू रिकॉल एवरीथिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. नाउ देयर इज अ डिस्क्लेमर हियर दैट जो भी मैंने किया उस एग्जाम के अंदर इट वॉज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ 1 वीक, इट वॉज अ प्रोडक्ट of let us say 3 months, but lot of those ideas will be useful for you because you can also use those ideas to do better in your JEE Advanced exam. So let us start with now what you can do, and this is a choice. You think that I know better, then you can go ahead do whatever you want, but at least listen this out, and if there is something that you can make use out of this, use that. So the major idea that you should understand for any exam that you're going to write is relaxation is the ultimate good. If you're not relaxed for XYZ reason, you will end up spending lot of energy in resolving those things, and hence the amount of energy that is required to write the paper or do the thing at hand will go down. So relaxation is the ultimate good. We'll want to do a lot of things so that my general relaxation improves over the next 1 week and I become the best version of myself in terms of relaxed mind, body and spirit in the exam hall. ये हम करने की कोशिश करेंगे. अब इसके लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू कैन टेक. तो सबसे पहला रिकमेंडेड स्टेप है कि टेपर डाउन योर स्टडी आवर्स बिफोर डी डे. तो अब मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम के एक दिन पहले कंप्लीटली रिलैक्स हो जाओ, तो ऐसे बोलने से तो कोई रिलैक्स नहीं हो सकता ना. अगर हो सकता है तो मैं हो ही जाता. तो आप कॉन्शियसली कुछ स्टेप्स ले सकते हैं. जैसे पहले आप अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दो. तो पहले लेटर से एक दिन में 15 घंटे पढ़ता था, मैं उसको 14 घंटे कर दूंगा, फिर 13 घंटे कर दूंगा, फिर मैं 12 घंटे कर दूंगा. तो हर दिन में 1-2 घंटे कम कर सकता हूँ so that I am able to relax more, sleep better and be more relaxed in the exam. Secondly, I can avoid any kind of major conflict that can happen with me, myself. मैं अपने आप से लड़ने झगड़ने लग जाऊँ कि अरे मेरे को तो 1 साल बहुत पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैंने 2 साल पहले ये नहीं किया था. ये सब करने के बजाय try and use that time, that extra time is there with you to actively relax your mind and body. So one of those can be Yoga Nidra. So I will put a link of Yoga Nidra, that is a yogic exercise to consciously relax your mind and body. आप वो कर सकते हो या फिर आप सो सकते हो अगर आपको कुछ नहीं करना तो.
मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाए उसमें जाके तुम रैंडम वीडियोस इंस्टाग्राम के ऊपर रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना, गेम खेलना, ये सारी चीजें मत करना, क्योंकि इससे तुम और थक जाओगे। इससे बेटर तो तुम पढ़ाई कर ले। थर्ड इज डाइट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार जब हम परेशान होते हैं या टेंशन में होते हैं तो वी स्टार्ट ईटिंग क्रैप। इससे हो क्या सकता है, वन दैट इज इट विल रिड्यूस डाउन द एनर्जी दैट इज देयर इन योर बॉडी। ये जो एनर्जी आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में जाती है, अब ये फूड को डाइजेस्ट करने में जा रही है, एंड दैट इज नॉट यू वांट टू डू। तो अवॉइड ईटिंग कंफर्ट फूड, ईट द काइंड ऑफ फूड, घर का खाना, सिंपल, कुछ चटपटा नहीं, कुछ क्रेजी नहीं, सिंपल फूड खाओ। और अपने मन के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उसको एग्जाम के डी तक रोक के रखो। एग्जाम के बाद आप जाके इफ यू वांट टू हैव सम कंफर्ट फूड यू कैन डू दैट। ऑल्सो ट्राई एंड अवॉइड द काइंड ऑफ फूड दैट कैन गिव यू स्टमक इन्फेक्शन। ऐसा हो सकता है एग्जाम के 2 दिन पहले तुम बीमार पड़ जाओ, हो सकता है जो तुम्हारी रैंक आ सकती थी, नंबर्स आ सकते थे, एनर्जी डाउन हो गई एग्जाम हॉल के अंदर, वो भी ना। फोर्थ, स्लोली इंक्रीज योर स्लीप आवर्स। तो मैं 6 घंटे सोता था, मैं उसको 7 घंटे कर दूंगा, 8 घंटे कर दूंगा, प्रॉब्ली एग्जाम के पहले 9 घंटे सोऊंगा। अभी स्टैनफोर्ड की स्लीप लैब की स्टडी है बाय डॉक्टर चेरी में। उन्होंने बोला है कि एथलीट्स जो 9 घंटे सोते हैं उनकी रिएक्शन टाइम 10% इंप्रूव होता है। तो अब मैं हर दिन प्रॉबेबली ना कर पाऊँ क्योंकि मुझे आदत नहीं उतना सोने की, लेकिन अगर मैं स्लीप ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दूंगा टिल द एग्जाम टाइम, it will definitely have some impact on my JEE Advanced performance. Secondly, जो तुम्हारी REM sleep होती है, अगर तुम कम सोते हो तो वो जो REM sleep होती है वो ब्रेन के हिपोकैम्पस के नियोकॉर्टेक्स जो हम मेमोरी ट्रांसफर करता है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। मतलब जो तुमने पढ़ा उसका परमानेंट स्टोरेज वहाँ होता है जो कि रात को होता है। तो अगर तुम रात को सोओगे नहीं, रात को देर तक जगोगे, तो ये इम्पैक्ट होने लग जाएगा और वो परफॉर्मेंस तुमको अपने बॉडी से कभी नहीं मिलेगी जो तुम एग्जाम हॉल के अंदर चाहते हो। आई अंडरस्टैंड दैट दिस कुड हैव बीन डन इन अ लॉन्ग रन, बट अगर आपने नहीं किया तो इसको आप अभी करना स्टार्ट कर सकते हो ना। ये तो वो बात हुई जो मुझे नहीं करनी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जो मुझे करना चाहिए एक्टिवली वो है रिविजन। मैं अपने शॉर्ट नोट्स, अगर मैंने कुछ हाई इम्पैक्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स और हाई इम्पैक्ट नोट्स की रिविजन मुझको डेली करनी चाहिए। दूसरा, मैंने जो अभी तक मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, जो मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको मैं एक बार वापस गो थ्रू करूँ। What I'm trying to do is generate lot of confidence by going over the thing that I already know, rather than killing my confidence in doing newer things. Now there is a star mark over here because people will have different views, and this comes to the second point that most of the students do really have. क्या मुझे आखिरी समय पे मॉक टेस्ट लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए? इस पे 2 डिफरेंट व्यूज है फॉर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, अपने गैप एरिया से मतलब है, और वो एग्जाम के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रोसेस नहीं करता, तो आप मॉक टेस्ट लिख सकते हैं अगर आप वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैं तो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको फर्क पड़ जाता है, 2 नंबर भी कम ज़्यादा हो जाते हैं, क्वेश्चन भी आखिरी पे नहीं आता, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेल हाईली रिकमेंड कि आपको मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिखना चाहिए। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले आप कॉन्शियसली इमेजिन करो अपनी सेल्फ इमेज को, आप किस तरह का इंसान अपने आप को मानते हो। देखिए, आप मानेंगे कि मैं तो वो इंसान हूँ जो कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस एरर करता ही करता हूँ, सिली मिस्टेक करता हूँ पेपर के अंदर, 4 क्वेश्चन में उसमें गलत करके ही आऊँगा, तो वो आपसे होने भी लग जाएगा क्योंकि आपकी इमेज ही वैसी हो गई है अंदर से। विजुअलाइज करो उस इमेज को जो आप अपने लिए चाहते हो, वो इंसान जो पेपर में जाके कोई एरर्स नहीं करेगा, वो इंसान जो पेपर में काम एंड कंपोज रहेगा। इस सेल्फ इमेज को सोने से पहले रात को विजुअलाइज करो। जो भी आपकी पेपर राइटिंग स्ट्रैटेजी है जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉक टेस्ट देके बनाई है, उसको अपने दिमाग के अंदर रीप्ले करो कि मैं पेपर में जाके उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अगर आप इसको अपनी योग निद्रा के साथ कंबाइन कर देंगे, व्हेन यू गो इनटू अ डीप रिलैक्स स्टेट, रीराइट योर विजुअल सेल्फ इमेज, और फिर अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर में उसको रीराइट कर देंगे, यू विल सी ट्रेमेंडस बेनिफिट कमिंग आउट ऑफ इट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और एक आखिरी चीज जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स देखा है कि ये मिस्टेक कोई ना कोई स्टूडेंट तो करता ही है डिस्पाइट टेलिंग देम अगेन एंड अगेन, अपना एडमिट कार्ड जो चीज़ रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, और एग्जाम लोकेशन। कई बार मैंने देखा है कि लोग गलत एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ से भाग के वहाँ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जनरल रिलैक्सेशन की हम जो बात कर रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते। योर आइडिया इज टू पुट दोज थिंग्स इन ऑर्डर कि क्या तुमको चाहिए होगा एग्जाम हॉल के अंदर, 1 तो वहाँ कैसे पहुँचोगे इसको स्ट्रीमलाइन कर दो। विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो कि एग्जाम डे के दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सेंड दिस वीडियो टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु विल रियली बेनिफिट आउट ऑफ इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।